में जाके कहीं हम ये सबको कहते हैं। हर कोचिंग वाला नहीं कहता है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं तो ट्राई करिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो और जो अदरवाइज जो दूसरे कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो क्या सही है क्या गलत है, हम सही पढ़ते हैं कि नहीं, हमारे जो टीचर है हमारे साथ व्यवहार कैसा करते हैं, ये सब कुछ आप देखिए। क्योंकि हम इतने छोटे बच्चे नहीं है कि मेरे साथ कोई मिसबिहेव करे और हम फिर भी लगे रहें, है कि नहीं। तो बिहेव अगर गलत है आपके साथ सर मैडम का, तो भी आप उनको बोलिए, हमसे बोलिए। नहीं बोल पाते हैं, मेरा नंबर है 06 वाला, उस पर फोन करिए। यहाँ भी 06 ही है, बस अंतर क्या है 94 है, 73-98 की जगह 94 है, बाकी वही नंबर है, ठीक ना। चेंज करेंगे, ये लगाएंगे तो मेरे 94 करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उस पर आप फोन करके बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो पता है क्या हुआ था, लड़की पढ़ने में कमजोर थी, हम तो कमजोर लड़कों को अलग, लेकिन हम जो बताएं उसको समझिए, हम ये चाहते हैं, ऐसा नहीं ना। तो ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है। अब हमको क्या, वहाँ पे वो लड़की आई, हमको फोन की पहले और फोन करके रोने लगी, रियलिटी बता रहा है, वो रोने लगी, नाम नहीं याद आ रहा, कटाई की लड़की है। तो हम बोले कि हुआ क्या है पहले ये बताइए, हमको ये समझ में नहीं कि मेरे कोचिंग की लड़की है कि दूसरे कोचिंग की। तो हमको लगा कि मेरे कोचिंग की लड़की रोने लगी, तो हम डर गए खुद अंदर से कि कुछ हो गया क्या, तब तो बवाले है, समझ आया ना। तब इतने लोगों को कंट्रोल करना ना बड़ी मुश्किल होता है। तो हम बोले कि हुआ क्या है, नाम बताइए अपना। तो नाम बताई तो हम समझ गए नाम से ही कि वो हमारी कोचिंग की लड़की नहीं है। हम बोले कि क्या हुआ है, तो बोली कि सर हमको कोचिंग पढ़ना है और हम दूसरे जगह कोचिंग पढ़े हैं लगभग 1 महीना। लास्ट में आके टीचर बोले कि तुम्हारे जैसे पागल और तुम्हारे जैसे गंवार लड़की को हम नहीं पढ़ाते हैं। यही मेरा काम नहीं है कि तुमको बार बार हम यही चीज बताते रहें और तुम समझो ना। और वहां से रोते हुए घर गई और घर जाके हमको फोन की और वही रोते हुए फोन किया हमको। तो हम बोले हुआ क्या है, क्या करना है आपको। तो बोली कि सर हमको इंग्लिश कम आता है और हिंदी हम लिख लेते हैं और थोड़ा सा समझने में हमको लेट होता है, तो हमारे टीचर ऐसे बोले हैं। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं है, आप मेरे कोचिंग में आइए। कल से मॉर्निंग से आई और पढ़ने लगी। वो लड़की समझ लीजिए कि एकदम एक्सपर्ट थी। हमको ये नहीं समझ कि वो टीचर बोला कैसे ऐसे, ठीक है। कहीं ज्यादा दूर के नहीं है टीचर, बगलिए के हैं, लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे, बगल के ही हैं। तो ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए इनको समझ में आ रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा है, इनको समझ में आ रहा है, तो टीचर कौन होता है, टीचर वो होता है जो कि आप समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है उसको समझा दीजिए, मेन टीचर वो है। और टीचर ऐसे है कि समझ रहा है तो हम तो समझा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा है ना। तो ये टीचर नहीं है, ये टीचर नहीं है, ये तुक्का वाला टीचर है। टीचर वो चाहिए कि जो चीज समझाना है, नहीं समझ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको भी समझाइए। उसका तरीका क्या है पता है, आप लोगों को भी बता दे रहे हैं। ये चीज टीचर का जो चीज होता है ना, जल्दी टीचर स्टूडेंट में नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जो स्टूडेंट अगर आप समझा रहे हैं और नहीं समझ रहा है, तो उसको क्या करिए कि बैच में तो पढ़ाइए, उसको लैब में भेजिए, खाली टाइम में उसको बुलाइए और अकेले में समझाइए और खड़ा होकर मत समझाइए, उसको बैठ के समझाइए, ठीक ना। और कभी भी आप लोग समझ में आ जाएगा, उस समय 1 बार 2 बार समझाएंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। ये बहुत बार हम किए हैं। दूसरी चीज कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो अपना कॉपी खोल लेते हैं, वहाँ पे लैब में बैठेंगे, अपना कॉपी खोल लेंगे, कॉपी से देखते रहेंगे, ऑप्शन मिलाएंगे और उसको प्रैक्टिकल करेंगे पढ़ के। ऐसा अगर आप लोग करते होंगे तो मत करिएगा, क्योंकि ऐसे करने से प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा। कुछ लड़के ऐसे हैं कि जब प्रैक्टिकल बताया जाता है तो जो लिखवाया गया चीज है उसको देखते हैं और सिस्टम पे देखते हैं। सर बताएंगे तो कॉपी में देखेंगे, फिर सिस्टम में देखेंगे। ऐसा भी नहीं करिए, आप थ्योरी को घर पे समझिए और प्रैक्टिकली जो सर समझा रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से समझिए। उसके बाद लैब में जाकर के बिना कॉपी का ऐसे ही समझिए। जो दिक्कत होता है तो कॉपी से मत समझिए, पढ़ने से नहीं समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल एकदम अलग है, आप मैडम से पूछिए, ठीक ना। क्या होता है आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप कुछ भी हैं तो बच्चे हैं और आप अपने आप को ज्यादा समझदार समझते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन समझदारी हर जगह मत दिखाइए। आप कहीं जाएंगे ना तो आपसे किसी ऑफिस में गए, किसी इंस्टीट्यूट में गए, आपसे बात किया जाएगा और जब आप बात करेंगे ना, वो क्या करेगा कि आपको मोटिवेट करेगा। किस लिए कि आप किसी तरह एडमिशन करा लीजिए,
बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है कि वहाँ पे सबसे पहले पैसा दीजिए तब तो हम आपको आगे कुछ बताएंगे, नहीं तो केवल बात तक। क्या कोर्स करना है, ये कहाँ करें, ये बस बता करके बस जाइए। आप कल पैसा लेके आइएगा तब, समझ रहा ना। यस सर। तो मोटिवेट करने वाले ऐसे ऐसे है ना कि आपको अंदाजा तक नहीं लगेगा और आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, और वहां पे जा करके पढ़ेंगे, एडमिशन कराएंगे, सब कुछ करेंगे। एडमिशन कराने के 4 दिन 5 दिन बाद पता चलेगा कि वो मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है और पढ़ाई जो है कि सही नहीं मिल रहा है, ये सब चीज। और डेमो क्लास पे कभी भी विश्वास न करिए। हम लोग भी डेमो देते हैं, ये मेरा मजबूरी है। डेमो इसलिए देते हैं कि लड़के संतुष्ट हो जाए, 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद संतुष्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम एडमिशन लेंगे। लेकिन डेमो में जानते हैं क्या होता है, शहरों काम बता रहे हैं। हम लोग यहाँ तो जैसे पढ़ाया जाता है ना, कीबोर्ड से शुरू किया जाता है ना, सबका कीबोर्ड से शुरू किया गया होगा, तो हम लोग डेमो में भी शुरू से पढ़ाते हैं। और शहर में क्या होता है कि अगर आप डेमो लेने के लिए गए तो वहाँ पे जो टीचर है ना, जो सबसे बेस्ट उसका होगा, जो सब्जेक्ट या जो सिस्टम का जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जो उसको एकदम अच्छे से आता है, एक्सप्लेन कर सकता है, वो चीज वो पढ़ाता है उस दिन। यस। डेमो के दिन ये होता है। डेमो हम गाजीपुर, यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद और यहाँ का तो सब देख ही रहे हैं, दिल्ली, पुणे, महाराष्ट्र, मतलब हर जगह हम पढ़ करके देखे हैं। सिर्फ फेक नहीं रहे, लोग आ जाएगा, ठीक ना। मतलब ये मत समझिए कि खाली हम बोल रहे हैं। जितना नाम लिए उतने जगह पे हम पढ़े हैं, तो पढ़े हैं तो हर जगह, कई जगह तो डेमो लेके छोड़ दिए, नहीं पढ़े, क्योंकि डेमो लेने से पता चल जाता है। तो अभी शायद आप लोगों को पता चलता होगा, नहीं चलता होगा, ये नहीं पता है, लेकिन हम डेमो लिए तो यही पता चला कि जो सबसे उसका बेस्ट है ना टीचर का, वही। कई जगह तो लेडीज मिली टीचर, झाड़ बना के यहाँ एक गीता का ऊंच हिल वाला सैंडल आ जाएंगे, आप पढ़ाएंगे, आप उनका पढ़ाएंगे जो सबसे उनका बेस्ट होगा, ठीक ना। आप लोग का बेइज्जती नहीं कर, उस टीचर का बेइज्जती कर रहा है, ठीक ना। आप लोग ऐसा मत लीजिएगा। और लंबे लोगों से ना हाइट के छोटे लोग सही हैं, लंबे लोगों से बेटर है, ठंडा कम लगेगा। छोटे लोग सही है, ठीक ना। तो आप कहीं भी जाइए तो डेमो क्लास लेने से फायदा नहीं मिलेगा आपको। डेमो क्लास लेके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाहर साइड में जो टीचर का बेस्ट होता है वही देता है उस दिन, और आगे अगले दिन से एडमिशन के बाद पता है क्या होता है, जो चीज जहाँ से शुरू करना है वहां से, और एडमिशन के तुरंत बाद आपको पता चलेगा ये तो गड़बड़ जगह एडमिशन हो गया। और पैसा कितना लेंगे, 1 लाख फीस है, तो पहले 30,000 जमा कर लेंगे। अब जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, कहीं नहीं। अब 30,000 दिया है तो घिस करके चलिए, और घिस के चलेंगे तो क्या होगा, तो पैसे के चक्कर में वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। बहुत सारे तो लड़के ऐसे हैं ना, हम लोग का कोचिंग का बता रहे हैं, बहुत सारे लड़के बता रहे हैं सर एक लड़का है, एक लड़की है, फलाने कोचिंग में पढ़ता है, वो आना चाहता है लेकिन फीस दे दिया है। होता है ना बहुत सारे लड़के, लेकिन जानते क्या होता है, फीस दे दिया है तो फीस में नुकसान हुआ, और यहाँ पे पढ़ेंगे ना वहाँ पे तो फीस भी नुकसान हुआ, मेरा ज्ञान भी नुकसान हुआ, समय भी बर्बाद हुआ, सब कुछ बर्बाद हुआ, ठीक है। तो ऐसा अगर आप पैसा दिए हैं तो पहले बात की पैसा तो कहीं मत दीजिए। मेरे यहाँ भी पैसा कोई, अगर आपके साथ कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसको भी कहिए पहले पढ़ो, पहले पढ़ो, पैसा मत दिए, पैसा पढ़ा दो, समझ रहे ना। तो पहले पढ़िए, उसके बाद आप एडमिशन कराइए, और एडमिशनों में कुछ लोग आधा पैसा देते हैं, 200 रुपए, बाद में 500 देंगे, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि हम गलत है ही नहीं, हम अपनी जगह से सही हैं। तो आप हमारे यहाँ अगर 4-5 दिन भी फ्री में पढ़ लेंगे ना, तो हम तो कहते हैं मेरे यहाँ से जाएंगे तो पछताएंगे। हमको इस चीज का अनुभव है कि आप मेरे यहाँ से जाएंगे तो पछताएंगे। आना तक जिन्ना दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, झारखंड, झांसी, जहाँ भी पढ़े होंगे ना, एक दिन ला करके दिखा दीजिए। यस सर, एक दिन तुरंत क्लियर पढ़ लीजिए, 2 मिनट में जैसे कि लड़के कर देंगे। हम इतना जानते हैं कि मेरे यहाँ के बच्चे उनको ना 2 मिनट में मूर्ख बना देंगे, लेकिन किस चीज में, जो मेरे यहाँ कोर्स चले वो, और जो वही पढ़ के आया है वही सेम कोर्स होगा। तो अगर अलग होगा तो भाई तो कहीं भी कोई दिक्कत हो सकता है, समझ रहे ना। तो आप अपने दोस्त से थोड़ा सा बात करिए कि तुम दूसरे जगह पढ़ते हो तो क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा एक चीज बताओ। पूछेंगे, नहीं बताएगा, वो कुछ पूछेगा आपसे, आप बता दिए, नहीं बताए, मतलब 3-4 क्वेश्चन करिए तो पता चल जाएगा। ये सब हम पढ़ते थे, बहुत करते थे। जानते क्या करते थे, कोनो की कोचिंग में घुस जाते थे, कोनो कोचिंग में घुस जाते थे। और वो तो छोड़िए, काश्मीर पहले हम देखे ही नहीं थे,
कासमाबाद जब से कोचिंग चला तब हम देखे हैं। कासमाबाद जब कोचिंग खुला उससे 1 महीना पहले से हम कासमाबाद देखे हैं। ऐसे जाते थे बस से मऊ चले जाते थे, बस में से ताकते थे ये कासमाबाद है। कासमाबाद इतना अच्छा नहीं था, अच्छा लगता ही नहीं था। कहते थे कासमाबाद, हम जानते थे कि बड़ा जबरदस्त होगा। अब पहले जाते थे मऊ तो कासमाबाद देखते थे पूरा कबाड़ा दिख रहा है। अब तो अच्छा लगता है, समझ ना। तो कासमाबाद हम पहले देखे नहीं थे, देखे थे सिर्फ ऐसी बस में से, बाकी कुछ नहीं जानते थे। लेकिन जब हम कासमाबाद कोचिंग खोले थे जानते हैं, वो में बहुत हम दिमाग लगाए थे। क्या करते थे, अब आपको क्लास करना है तो भी दिमाग लगाना है, कहीं नया एडमिशन लेना है तो भी दिमाग लगाना है, कहीं आपको लाइब्रेरी जाना है वहां पे भी दिमाग लगाना है। क्योंकि अब दिमाग का ही खेल है, हर जगह दिमाग नहीं लगाएंगे नीचे रह जाएंगे। तो दिमाग लगाइए। तो हम दिमाग क्या लगाए थे कि जितना ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ना सबका घूम गए। क्या बन के, एक स्टूडेंट बन के, एक स्टूडेंट बन के सबका कोचिंग हम घूमे हैं और कोई हमको पहचानता नहीं है। और अब आज के डेट में हम किसी के कोचिंग में नहीं जाते हैं, किसी के भी कोचिंग में नहीं जाते हैं। और जाते क्यों थे, इसलिए जाते थे कि मेरे पास जो ज्ञान है, अब सोचिए एक टीचर होकर के हम ऐसा कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट होकर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। उस समय पढ़ाते थे मोहम्मदाबाद, मतलब वहां पे छोड़ना था हमको, यहाँ पे खोलना था। तो जाते थे कोचिंग में, टीचर से बात करते थे, सर हमको ये कोर्स करना है, कितना रुपया लगेगा। सर जी अगर मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं तब क्या करेंगे। मतलब एकदम लाचार होकर के, एकदम बेचारा नहीं बतियाते थे, ठीक ना, एकदम बुर्बक जैसा। सर जी अगर ये बात है हमारे पास पैसा नहीं हो, अगले महीना में अगर ना दे पाए तब क्या होगा। सर तो कोई बात नहीं है, 2-4 दिन चलेगा, मतलब अगर 1 महीना ना दे तब तो दिक्कत नहीं रहा। सर जी बताइए कुछ पहचान भी करते हैं, गायब है, मतलब एकदम बुर्बक जैसा बतियाते थे, समझ लीजिए एकदम। तो इससे हमको क्या मिला, इससे ये मिला कि यहाँ के कोचिंग किस हिसाब से चलता है, जो कोचिंग चलाने वाले हैं किस बिहेव के हैं, बच्चों के साथ कैसा बिहेव करते थे। लेकिन फेंकते बहुत थे, जितने लोग यहाँ गए ना फेंके इतना लंबा कि लोग ये नहीं पाएगा। हमसे खुद नहीं लोग पाया, तो हम समझ गए कि हम अपने जगह पे सही हैं। हमको उसी समय ये लग गया लोगों से, क्यों, क्योंकि वो फेंकने वाले हैं। हम मोहम्मदाबाद एक मार्केट है, मार्केट में ना हेरा जी को 2 मिनट में यस पता ना चले। वैसे कोचिंग भी है लेकिन फिर भी है, हम लोग जहाँ पे खोले हैं हम लोग सही है, सक्सेस है। और आप लोग भी, आप लोग बताइए सही जगह पे है कि नहीं। यस सर। पढ़ाई में अच्छा लगता है, मजा आता है। देखिए पढ़ाई में अच्छा भी लगना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, टीचर के साथ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, बिहेव अच्छा होना चाहिए एक दूसरे का। हाँ आप लोग अगर मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप मोबाइल का यूज न करें यही बेटर रहेगा। और मोबाइल का यूज करते हैं तो मोबाइल अगर बर्दाश्त नहीं होता है कि नहीं हम चलाएंगे और रहेगा तो हम जरूर 2 वाली पॉकेट में से निकाला। तो इसमें क्या करेंगे कि आप मोबाइल सबको दे दीजिए, अच्छा है स्विच ऑफ किए रहेंगे ना, टुक दे करेगा कुछ यस सर, चेक करेंगे, है कि नहीं। ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, ज्यादा मोबाइल चलाने से क्या होगा, सर में दर्द होगा और माइंड कमजोर होगा, ठीक ना। और जो बैक्टीरिया जाएगी आंखों को भी मारेगा, दिमाग को भी मारेगा, दोनों को मारेगा। और इस समय लड़के तो 5G पैदा हो रहे हैं, लेकिन जानते क्या हो रहा है, कुछ दिन के बाद ना वो 2G काम करने लग रहा है, इसलिए कि मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं। मेरे गांव का ही लड़का मेरे उस कोचिंग में पढ़ता है, उसकी मम्मी आके हमसे बोली कि बबुआ तनी देखियो बड़ा मोबाइल चला होता है। तो हम बोले कि चाची हम क्या कर सकें, अगर मोबाइल चला रहा है तो हम यही कर सकते हैं कि उसको डांट सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके पिताजी भी फोन किए थे तो लड़के भी बताए गांव के कि मोबाइल बहुत चलाता है। हमको गांव के लड़कों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हम गांव पे कहाँ रहते ही हैं। लोग यहाँ पे रहते थे ना तो लोग जानते थे कि हम बाहर रहते हैं, जाते थे ना कभी गाँव में मंदिर में चले गए, कहीं चले गए, अरे बबुआ कब अइला, अच्छा आप तो होते हैं तो सोचे नहीं मंदिर घूम ले, ऐसा काम करते थे। अब तो मान लीजिए कि थोड़ा सा लेट से कोचिंग पे जाते हैं, बगल में है 2-3 किलोमीटर, तो सब लोग देखते हैं। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले ऐसा था। अपने आप को इतना बिजी रखिए कि आपको कोई देखे ना, छू मंतर रहिए, ठीक ना। जैसे लिखा रहता दुकान पे, हम आपको उधार दिए और आप गायब हो जाएंगे, जादू की तरह। जिसका दुकान होगा पता होगा, गायब हो जाएंगे। उधार दिए कि अब गायब, रास्ता चेंज। तो आप गायब रहिए, हमेशा पढ़ाई के लिए गायब रहिए। आप अपने एक रूम में पैक रहिए, उसी में पढ़िए, लिखिए, सब कुछ करिए। लड़की लोग चौराहे पे आके छोला खा लिया करिए, है कि नहीं। ठीक है, बहुत बोले हैं हम, अगर कुछ गलत बोल दिए होंगे तो फिर माफी चाहते हैं, ठीक ना। लेकिन कुल मिला के जो भी चीज निकल रहा है वो मेरे हिसाब से आप लोग के लिए निकल रहा है। और आप लोग पढ़िए,
जो नहीं समझ में आता है उसको, और एक दिन हम चाहते हैं कि एक दिन आज ये अलाउ करें।